नमस्कार, मैं हूं अनुराग चड्ढा। इनसाइड विद अनुराग में आपका स्वागत है। दोस्तों, बिहार के विधानसभा चुनावों के नतीजे ने सिर्फ पटना का ही नहीं बल्कि दिल्ली से लेकर लखनऊ तक का सियासी पारा हाई कर दिया है। बिहार में मिले बम्पर नतीजों ने बीजेपी को एक बार फिर ठोस यकीन दिला दिया है कि उसकी सोशल इंजीनियरिंग और लाभार्थी वाली रणनीति अभी भी सुपरहिट है। लेकिन इस जीत के साथ ही बीजेपी ने 2027 में होने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए अपनी कमर अभी से कसनी शुरू कर दी है। तैयारी इतनी जोरों पर है कि एक एक वोट बैंक का हिसाब किताब दोबारा खोला जा रहा है। बीजेपी इस बार कोई कसर बाकी नहीं छोड़ना चाहती। एक तरफ वो अखिलेश यादव के कोर वोटर यानी यादवों में सेंधमारी की लगातार कोशिश कर रही है, तो दूसरी तरफ शायद इससे भी ज्यादा जोर लगाकर वो दलित समुदाय को पूरी तरह से अपने पाले में लाने की मास्टर स्ट्रेटेजी पर काम कर रही है। भाजपा की तैयारी ये साफ दिखा रही है कि वो 2027 में अपने दम पर प्रचंड बहुमत हासिल करना चाहती है, क्योंकि कहीं ना कहीं 2024 के लोकसभा चुनाव ने बीजेपी को यह सबक सिखा दिया है कि गठबंधन की राजनीति में मजबूर होने का मतलब क्या होता है। अब पार्टी चाहती है कि 2027 में उसका पाला भारी रहे और वो किसी के भी दबाव में बिल्कुल ना आए। और इस मिशन यूपी 2027 का सबसे बड़ा और पहला टारगेट है दलित और खास तौर पर पासी समुदाय। इसी रणनीति के तहत 16 नवंबर को लखनऊ में एक बहुत बड़ा सम्मेलन होने जा रहा है। लखनऊ के पासी चौराहा वृंदावन कॉलोनी में वीरांगना ऊदा देवी की 100 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा। यह कोई छोटा मोटा इवेंट नहीं है। मुख्य अतिथि के तौर पर खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे। बीजेपी नेता इसे दलित इतिहास के सम्मान का बड़ा प्रतीक बता रहे हैं और कह रहे हैं कि आने वाले समय में दलित महापुरुषों से जुड़े और भी बड़े आयोजन किए जाएंगे। अब सवाल ये उठता है कि अचानक वीरांगना ऊदा देवी और पासी समुदाय पर भाजपा का इतना फोकस क्यों है। तो मैं आपको इसका जवाब दूं उससे पहले ये समझते हैं कि ऊदा देवी हैं कौन। ऊदा देवी पासी समाज की वो वीर महिला थी जिन्होंने 1857 में सिकंदर बाग की लड़ाई में पुरुष वेश में पेड़ पर चढ़कर 36 अंग्रेज सैनिक मार गिराए थे। गोली लगने पर वे शहीद हुई और उनकी बहादुरी का लोहा अंग्रेज अफसरों ने भी माना। और उसी तारीख यानी 16 नवंबर को उनकी प्रतिमा का अनावरण होना है। यानी सम्मान भी और पासी समाज को संदेश भी। अब आप सोच रहे होंगे कि पासी समुदाय का कितना वोट शेयर है या उत्तर प्रदेश की राजनीति में वो कितनी निर्णायक भूमिका में है। तो मैं आपको बता दूं कि यूपी की राजनीति में कोई एक जाति निर्णायक नहीं होती, लेकिन हर जाति का असर बहुत जबरदस्त होता है। 2011 के आंकड़ों को देखें तो यूपी में दलितों की कुल आबादी करीब 5 करोड़ है, यानी कुल आबादी का 21%। आबादी का लगभग 16% पासी है। अगर वोटरों की संख्या में देखें तो यह आंकड़ा करीब 32 लाख बैठता है। तो वहीं कुल दलित वोट 4 करोड़ के आसपास माने जाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि 4 करोड़ दलित वोटों में से सिर्फ 32 लाख वोटरों से कैसे असर पैदा होगा, लेकिन खेल यहीं पर है दोस्तों। इन 32 लाख वोटों का असर ऐसे पैदा होगा कि यूपी में लड़ाई अब बाईपोलर यानी बीजेपी बनाम सपा होती जा रही है। ऐसे में अगर 32 लाख का एक संगठित वोट बैंक जो मुख्य रूप से लखनऊ, बाराबंकी, फैजाबाद और सुल्तानपुर जैसे अहम जिलों में बसा है, एक तरफा किसी पार्टी के साथ जाता है तो वो कम से कम 20 से 25 विधानसभा सीटों पर सीधा हार और जीत तय कर सकता है। बीजेपी का खेल यही है। वो जानती है कि जाटव वोट बैंक का बड़ा हिस्सा आज भी मायावती के साथ है या फिर वो सपा की तरफ खिसक रहा है। ऐसे में बीजेपी ने नॉन जाटव दलितों पर भी अपनी पकड़ बनानी शुरू की है। पासी, वाल्मीकि, खटीक, धोबी, इन समुदायों को बीजेपी ने लाभार्थी योजनाओं जैसे मुफ्त राशन, पक्का मकान, उज्ज्वला योजना के जरिए अपने साथ जोड़ा है। तो फिर 100 फुट की मूर्ति की जरूरत आखिर क्यों पड़ी? जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव ने बीजेपी के इसी नॉन जाटव किले में सेंध लगा दी थी। राजनीतिक विश्लेषक साफ कहते हैं कि 2024 में बीजेपी को पासी बहुल सीटों पर हार का सामना करना पड़ा था। इसकी वजह क्या थी दोस्तों? वजह थी विपक्ष का वो जबरदस्त नैरेटिव कि बीजेपी संविधान को बदल कर रख देगी और आरक्षण खत्म कर देगी। बस इसी एक लाइन ने दलितों के एक बड़े तबके को बीजेपी से बिदका दिया। बीजेपी को समझ में आ गया कि सिर्फ लाभार्थी होने का एहसास काफी नहीं है, समुदाय को अस्मिता और सम्मान का एहसास भी कराना होगा। वीरांगना ऊदा देवी की ये 100 फुट ऊंची प्रतिमा उसी डैमेज कंट्रोल और नई शुरुआत का हिस्सा है। ये 2019 में किए गए एक वादे को पूरा करना भी है, जब बीजेपी ने ऊदा देवी पार्क और स्मारक की घोषणा की थी। अब आप समझिए बीजेपी का ग्रैंड प्लान। CSDS लोक नीति के सर्वे बताते हैं कि 2014 के बाद से बीजेपी को नॉन जाटव दलितों का बड़ा समर्थन मिला है, जो 2017 और 2019 में पीक पर था। 2022 के विधानसभा चुनाव में भी काफी हद तक ये बना रहा, लेकिन 2024 में इसमें गिरावट आई। सपा, कांग्रेस के PDA नारे और संविधान
वाले नैरेटिव ने बीजेपी को तगड़ा झटका दे दिया और इसी सेंधमारी से निपटने के लिए बीजेपी अब 2027 के लिए लाभ और प्रतीक की डबल बैरल रणनीति पर एक साथ काम कर रही है। लाभ यानी मुफ्त राशन योजना, आवास और दूसरी वेलफेयर स्कीम्स के जरिए ये सुनिश्चित करना कि लाभार्थी वर्ग जिसमें दलितों की बड़ी संख्या है वो पार्टी से जुड़ा रहे, और प्रतीक यानी उदा देवी जैसे समाज के आदर्शों को प्रतिमा लगाकर पूरे दलित समाज को यह संदेश देना कि बीजेपी उनकी अस्मिता और उनके नायकों की सच्ची सम्मान करता है। इसी के ऊपर बात करते हुए बीजेपी के वरिष्ठ नेता नीरज सिंह कहते हैं कि ये प्रतिमा पासी एकता का प्रतीक बनेगी। ये एकता ही बीजेपी का अंतिम लक्ष्य है। तो कुल मिलाकर इस पूरे मिशन पासी का निष्कर्ष ये है कि बिहार की सफलता के बाद बीजेपी ने यूपी में माइक्रो मैनेजमेंट शुरू कर दिया है। वो जानती है कि 2027 का किला फतह करने के लिए योगी के चेहरे और मोदी की गारंटी जितनी जरूरी है उतना ही जरूरी जमीन पर हर जाति हर समुदाय को साधना है। तो वीरांगना उदा देवी की ये प्रतिमा सिर्फ पत्थर की एक मूर्त नहीं, ये बीजेपी का वो पहला सियासी पासा है जो उसने 2027 के लिए अभी से फेंक दिया है। ये पासी समुदाय के 32 लाख वोटरों को साधने की, 2024 में लगे संविधान विरोधी होने के दाग को धोने की और नॉन जाटअप दलितों को अपने पाले में लॉक करने की एक बहुत सोची समझी सिंबॉलिक और इम्पैक्टफुल स्कीम कहें या रणनीति कहें। बीजेपी का लक्ष्य साफ है, 2027 में उत्तर प्रदेश के चुनावों में इतनी बड़ी लकीर खींच देना कि ना सपा का पीडीए काम आए और ना ही गठबंधन की कोई मजबूरी आड़े आए। दोस्तों, मेरा ये विश्लेषण आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइएगा। साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो दोस्तों, आपसे मुलाकात होगी इस दूसरी खबर के साथ। नमस्कार।